नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कास्ट अवे। ये एक हॉलीवुड मूवी है और ये 2000 में रिलीज हुई थी। इसके मुख्य कलाकार हैं टॉम हैंक्स और हेलेन हंट। तो देखा जाए तो इसके मुख्य कलाकार सिर्फ टॉम हैंक्स हैं, क्योंकि पूरी मूवी तो उन्हीं के ऊपर है। सिर्फ एक सिंगल बंदा पूरी मूवी को लीड करता है। तो आखिर कहानी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो टॉम हैंक फेडेक्स में काम करते हैं। फेडेक्स का नाम सुना होगा आपने। एक कुरियर डिलीवरी सर्विस है, या फिर कहिए कि पैकर्स एंड मूवर्स हैं। एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो एक ठीक ठाक पद पर हैं टॉम हैंक्स, और वो चाहते हैं कि कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो करे, बहुत मेहनती दिखाए गए हैं। और वो जिससे प्यार करते हैं वो है हेलेन हंट। वो डिवोर्सी हैं, डिवोर्स हो चुकी है। सेकंड मैरिज उनके साथ होने वाली, हुई नहीं, होने वाली है। और कुल मिला के पर्सनल जो काम है वो जो टॉम हैंक्स हैं वो टालते रहते हैं। यानी कि उनको डेंटिस्ट को दिखाना होता है, पर वो डेंटिस्ट को नहीं दिखाते हैं, टालते रहते हैं उस चीज़ को। और फिर एक बार क्या होता है कि न्यू ईयर के टाइम पर जो टॉम हैंक्स हैं वो अपनी प्रेमिका से यानी हेलेन से मिलते हैं अपने घर आकर के, क्योंकि वो अक्सर यात्राओं पर रहते हैं। क्योंकि फेडेक्स तो पूरी दुनिया में ही काम करती है, तो वो भी यात्रा पर रहते हैं। अलग अलग ऑफिस में जाकर विजिट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ काम कैसा चल रहा है। तो वो जब न्यू ईयर के नज़दीकी जब घर आते हैं तो कुल मिलाकर के वो एक अंगूठी देकर के जाते हैं गिफ्ट में, और वो खोलने के लिए मना करते हैं कि इसको खोलना मत, जब मैं चला जाऊं उसके बाद खोलना है। और हेलेन भी उनको एक वॉच देती है। वो चैन वाली वॉच हुआ करती थी पहले पुराने ज़माने में, जिसमें उसकी फ़ोटो लगी हुई है। बोलती है मेरे दादाजी की है। और बस फिर क्या होता है, वो प्लेन से उड़ जाते हैं, एक दूसरी जगह जा रहे होते हैं, और अचानक प्लेन में गड़बड़ी आने लगती है और वो प्लेन क्रैश हो जाता है समुद्र में। तो समुद्र में क्रैश हो जाता है तो प्लेन में जो एक ट्यूब वाली जो नाव होती है जिसमें हवा भरी जा सकती है, जो भी टेक्नोलॉजी रहती हो, तो हवा भर जाती है। उस नाव के द्वारा वो उस समुद्र में खो जाता है। और जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक आइलैंड पर पहुंचते हैं, टापू पर पहुंचते हैं। और उनके साथ के जो, चूंकि वो एक कमर्शियल प्लेन था, वो यात्रियों वाला प्लेन नहीं था, तो उसमें सिर्फ ये 3 लोगों के आसपास ही होते हैं। तो बाकी लोग मर जाते हैं और ये जो टॉम हैंक्स हैं ये बच जाते हैं। अब आइलैंड पर पहुंच गए हैं और वहां आसपास कुछ भी नहीं है। वो पुकार रहे हैं, कोई है यहाँ पर, कोई है, पर वहां तो कोई भी नहीं था। वो एक छोटा सा आइलैंड था। तो वहां जो अकेले फंस जाने पर जो तकलीफ है, जो उनका सर्वाइवल है, वो सही में आपके दिल तक पहुंचेगा, इमोशनल कर देगा आपको, कि कैसे एक बंदा 4 साल तक एक अकेले आइलैंड पर डटा हुआ है। और 4 साल होने के बाद भी अभी कुछ पता नहीं है कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि 4 साल तक उनको ढूंढने कोई नहीं आ पाया। धीरे धीरे वो सर्वाइवल करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, या कहिए कि ढूंढ लिया है। दाढ़ी बढ़ गई है, शरीर कमजोर हो गया है। अब चूंकि ये फिल्म काफी पुरानी है तो बहुत सारे लोग देख चुके होंगे, तो कोई स्पॉइलर वाली बात तो है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी मैं पूरी कहानी तो नहीं बताना चाहता आपको। तो अब बात यही है कि क्या वो वहां से बचकर आ पाएंगे, या वहीं पर पूरी जिंदगी बिता देंगे, या वहीं मर जाएंगे। तो भाई क्यों देखनी है फिल्म, ये बात आती है मन में। तो जो टॉम हैंक्स की एक्टिंग है उसके लिए आपको देखनी चाहिए। यानी एक अकेला बंदा है और वो आपको इंगेज करके रखता है। लगातार 2 घंटे से ज्यादा की ये मूवी है और आपको वो इंगेज करके रखती है उसकी एक्टिंग, तो फिल्म देखना तो बनता है। अब वहां उस टापू पर उसका एक ही साथी है, वो जो हेलेन ने उसको घड़ी दी है जिसमें उसकी तस्वीर लगी हुई है। और तो उस तस्वीर को देखते रहते हैं। और एक फुटबॉल है, चूंकि फेडेक्स के कुछ पार्सल भी बह के वहां तक आ गए थे, तो उस फुटबॉल का नाम रख लिया उन्होंने, और उससे बातें करते रहते हैं टाइम पास के लिए। तो कमाल की मूवी लगी मुझे, आप जरूर देखें। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें, आप जरूर देख सकते हैं परिवार के साथ बैठ करके। इसकी रेटिंग की बात है तो मैं इसको दूंगा 8 स्टार आउट ऑफ 10। डायरेक्शन अच्छा है, सीन अच्छे हैं, कहानी इंगेजिंग है। कैसे एक आदमी अकेला फंस जाता है और कैसे जीता है, क्या करता है, तो इसलिए जरूर देखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फिलोसफी ऑफ द मूवी की।
कि आखिर इस फिल्म से हमें सीखने को क्या मिलता है। लेकिन अगर आपने फिल्म देखी नहीं है और आप कोई स्पॉइलर नहीं चाहते हैं तो आगे मत देखिए, और देखिए तो गो है देखिए इस। तो ये फिल्म हमें सिखाती है कि जब भी हम इस तरीके से कहीं किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं अपनी जिंदगी में कि बहुत ज्यादा परेशानी है, चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब तो ये जिंदगी खत्म कर लेनी चाहिए, तब भी हमें सांस लेते रहना चाहिए, हमें मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आगे क्या दिखाएगी आप नहीं जानते। तो जब तक सांस चल रही है तब तक हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, हमें डटे रहना है, हमें लड़ते रहना है। दूसरी बात ये इस फिल्म ये सिखाती है कि किस प्रकार से एक बेजान चीज जैसे कि वो फुटबॉल से वो बातचीत करते रहते हैं लगातार 4 साल तक। तो उस फुटबॉल से उनका इतना लगाव हो जाता है कि जब एक टाइम पर वो फुटबॉल छूट जाती है, समुद्र में बह जाती है, तो बहुत ज्यादा वो कैरेक्टर रोता है उस फुटबॉल के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो रिश्ते हैं हमारे माँ बाप भाई बहन वो तो अलग ही बात है, कोई जानवर भी या कोई बेजान चीज भी जिसको कि हम लगातार अगर हम उसके कांटेक्ट में हैं, उसको अपना मानने लगे हैं, उससे चीजें शेयर करने लगे हैं, तो उस चीज से भी हमारा इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि उसकी जो दूरी है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं किसी किताब से, किसी जगह से, किसी व्यक्ति से, तो वो यही है, इसी को प्यार कहते हैं। अगली शिक्षा हमें ये मिलती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है जीवन में कि जो हमें दुनिया में सबसे प्यारी चीज है, जैसे कि इसमें फिल्म में दिखाया गया है कि जब टॉम लौट करके आते हैं तो उनकी जो प्रेमिका है हेलेन, चूंकि 4 साल गुजर चुके हैं, सबने कहा कि वो मर गया, तो उनको मूव ऑन करना पड़ता है, वो एक दूसरी शादी कर लेती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि टॉम जिंदा है तो क्या हालत होती है उसकी, वो हेलेन ने अपनी एक्टिंग से दिखा दिया। और टॉम भी इतने ज्यादा बेचैन है इन सारी बातों से कि जिसको बयान नहीं कर सकते, उसके बावजूद वो हेलेन से यही कहते हैं कि अपने घर जाइए। तो ये फिल्म हमें सिखाती है कि हम बहुत ज्यादा प्यारी चीज को भी खो करके हमें जीना पड़ता है, जो सही है वो करना पड़ता है, उसी में सबकी भलाई होती है। तो ये थी फिलॉसफी इस फिल्म की। अगर आपने भी ये फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।